सही है भाई। तो कल ये आपको बता दिया था मैंने कि मोशनल ईएमएफ इस प्रकार से बीबीएल उत्पन्न होता है। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि मान लेते हैं ये रॉड है और इसकी लंबाई एल है, सही है, और ये v वेलोसिटी से ये रॉड तो ऐसे जा रही है यूं करके, ऐसे करके ये रॉड ऐसे उत्पन्न हो रही है। तो ध्यान रखना, यदि ये मान लिया थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos थीटा। तो हमें क्या करना है, VBL में VBL में जो V और L है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, है ना। ये ध्यान रखना, लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट है V sin थीटा। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बनेगी, वो जो ईएमएफ होगा वो VB है ना, V sin थीटा इंटू B इंटू L हो जाता है ना, यानी VBL sin थीटा इसमें आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है आपको कि इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो V क्रॉस B डॉट DL का इंटीग्रेशन आएगा, DL वेक्टर का, है ना। तो आप इसे V क्रॉस B डॉट इंटीग्रेशन ऑफ DL भी लिख सकते हो। तो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर आप इसे लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसे याद रख लेना। V क्रॉस B डॉट डॉट DL, है ना, ये क्या है डॉट DL। ये इफेक्टिव लेंथ मेथड में काम आता है। ध्यान सुनो कि मान लिया हमारे पास एक इस प्रकार का एक वायर है, सही है बात, और ये वायर मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, ये वायर है ना भाई। इसे एग्जांपल को यहां से नोट कर लेना भाई, ये मैंने आपको कल नोट करा दिया था यहां तक। आप इस एग्जांपल को नोट करना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, अंदर की ओर है ऐसे, और ए और बी है ना, ये कंडक्टिंग वायर है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसकी लेंथ तो अलग है। दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और a और b की बीच की जो लंबाई है वो कितना है l है। तो ध्यान से सुनना कि हम क्या करेंगे, हम अगर जो मान लिया l रोड की, l लेंथ की रोड v वेलोसिटी से ऐसे चल रही होती, और जो v वेलोसिटी है वो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे v sin थीटा जो है l के परपेंडिकुलर है। तो इसमें अगर जो मान लिया v वेलोसिटी ऐसे है और ये ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव लेंथ, ये वेलोसिटी भी है, तो ये जो रोड है, रोड ये वाली रोड है ना ऐसे करके, इस रोड की हम इफेक्टिव लेंथ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DL यानी कि L वेक्टर, तो कैसे लिख देंगे हम इसे, इस टेढ़ी मेढ़ी रोड को सीधी सीधी रोड से v वेलोसिटी से कंसीडर होता हुआ मान लेंगे, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। साथ में अगर जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है तो ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, ऊपर तो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, नीचे नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और इसमें जो बैटरी बनेगी वो कितने ईएमएफ की बनेगी भाई, ईएमएफ जो होगा वो VB into L होगा। बात सही में आई? ये कॉपी कर लो इस एग्जांपल को, मैं आपको और एग्जांपल कराता हूं।
सही है भाई। इफेक्टिव लेंथ मेथड का मतलब है आपको शुरू का और एंड का पॉइंट देखना है और उसे क्या कर देना है आपको, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ जो होनी चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ये मैंने कल आपको करा दिया था बेटा। जैसे कि बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विद पोलैरिटी इफ semicircular ring is moving in perpendicular magnetic field as shown in figure। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, as shown in figure below। कैसे कि मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है और एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, है ना, और रेडियस कितनी है भाई इसकी, रेडियस है r, और ये v वेलोसिटी से भाग रही है। किससे भाग रही है? v वेलोसिटी से भाग, ऐसे करके भाग, इसे a मान लेते, इसे b मान लेते। समझ में आई बात? और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? इनटू द बोर्ड है। हाँ सर, हाँ सर, आप भी आ सकते हो। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ कि v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो जब आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो आपको इस तार के, पहले कॉपी कर लो, क्वेश्चन कर लिया होगा, क्वेश्चन कॉपी तो इतनी देर में। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ करके जो लेंथ आएगी वो इफेक्टिव लेंथ आएगी। यहां देखो, आप यहां करता हूं मैं सॉल्यूशन। जैसे एक रिंग है और ऐसे करके भाग रहा है तो इफेक्टिव लेंथ कैसे आएगी बताओ? इफेक्टिव लेंथ ये आ जाएगी, इसकी, इस रिंग की इफेक्टिव लेंथ ये आ जाएगी। और ये v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है सीधा सीधा, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे कि v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है ना भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, आप इसे रिप्लेस कर सकते हो एक लंबे तार से
जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये आर है, आर है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2r, और वेलोसिटी जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, तो इस तरीके से ये में बन जाएगा। बनाओ। हेलो, सही है भाई, तो ये है, तो प्लस माइनस, हाँ भाई, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा VBL, VBL का मतलब VB इंटू 2R हो जाएगा, VB इंटू 2R। साथ में लिखा, मैं लिख देता हूं, VB इंटू 2R हो जाएगा, है ना भाई, VB इंटू 2R हो जाएगा ईएमएफ इसका। बात समझ में आ रही है नहीं? मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, तो आप उसे करने की कोशिश करना, सही है? ये है, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, सही है। अब देखो, ये जो तार है ये सेमी सर्कुलर भी हो सकता था, ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कुलर तार भी होता, या इसकी जगह ए और बी से मिलाने वाला कोई भी तार होता है, ऐसे तार मतलब कंडक्टिंग वायर होता, तब भी इसके इक्विवेलेंट जो वायर बनता इफेक्टिव लेंथ मेथड से, वो 2r लेंथ का ही वायर बनता और v वेलोसिटी से चलता। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके यूं, है ना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक वायर है लूप, ये ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी है भाई L, और इसकी लेंथ कितनी है भाई L, और दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री है, ऐसे करके दोनों के बीच कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है ना। तो ध्यान से सुनना एक बार, ये है A, ये है B, ये है C। तो आपको क्या करना है, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन A एंड B, है ना, फर्स्ट A एंड B, सेकेंड B एंड C, थर्ड A एंड C। इंड्यूस ईएमएफ आपको निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, B है अंदर की ओर, ऐसे, और v वेलोसिटी से चल रहा है। चलो भाई, तो बोर्ड पे देखो, हम कैसे निकालेंगे
पहले देखो, मैं ए और सी के इक्विवेलेंट, ए और सी के इक्विवेलेंट आपको निकालता हूं। पहले मैं आपको तीसरा पार्ट करके दिखाता हूं। थर्ड पार्ट में क्या होगा कि ये और ये ऐसे v वेलोसिटी से चल रहा होगा, है ना, ए बी सी यूं करके। तो इसके इक्विवेलेंट जो लेंथ बनेगी वो बन जाएगी ए और बी, यानी कि ए और सी ये लेंथ बनेगी। और ये कितने से चल रहा है? v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? इनटू द बोर्ड। तो ये वाला तो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे बना लेंगे, ये v वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे, है ना, तो एक बैटरी की तरफ वर्क करेगा। बैटरी की तरफ वर्क कैसे करेगा भाई? ये कि बैटरी की तरफ वर्क करेगा प्लस माइनस, और ये ईएमएफ हो जाएगा E। तो अब ध्यान से देखो, ये जो लेंथ होगी ये 60 डिग्री है और ये कितना है? L है। तो भाई ये निकाल लेंगे हम कैसे? ऐसे करके, ये 60 डिग्री, ये L, तो ये हो जाएगा L sin 60। आना चाहिए आपको। अगर जो हाइपोटेनियस पता है और ये 60 है तो इसे आप y मान लेना, और sin 60 इज इक्वल टू y अपॉन L। तो y जो हो जाता है L sin 60 आता है, सही है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ये। इसी तरीके से ये भी 60 है, ये L है, तो ये भी y आ जाएगा। तो जो टोटल लेंथ आएगी ये वाली, ये कितनी आएगी भाई? इसे कैपिटल L मान लो थोड़ी देर के लिए। तो कैपिटल L जो आएगी ये कितनी आएगी? y प्लस y, यानी कि 2y, यानी कि 2L sin 60 और 2L √3/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो L √3 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये वाली L आ गई। तो जो ईएमएफ आएगा बच्चों A और C, मैंने थर्ड पार्ट पहले कर दिया AC, तो AC के बीच जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा बता सकते हो? E बराबर V B L, VBL, और L की जगह क्या आएगा? V B L √3। ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा A और C के बीच, इसके बीच, है ना। तो इफेक्टिव लेंथ मेथड बोलते हैं इसे। इफेक्टिव लेंथ मेथड की हेल्प से आप दो टर्मिनलों के बीच इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो। कॉपी करो। y इक्वल टू क्या आ जाएगा? L sin 60 आ जाएगा। कॉपी कर लो। ए और बी के बीच में कोई बच्चा बता सकता है ए और बी के बीच में कैसे निकालेंगे? VBL/2। नहीं, देखो जरा ध्यान से देखो, जब ये तार ऐसे चलेगा तो इसमें एक बैटरी यहां बन जाएगी ऐसे, और एक बैटरी इसमें बन जाएगी ऐसे, यूं करके, समझे? ऐसे बन जाएगी। तो इसका ईएमएफ दोनों का इक्वल होगा,
तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं, आप भी करना। कैसे? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे ए और बी मान लेता हूं ऐसे, है ना, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे करके, तो ये एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। भाई ये भी, ये जो वायर है ये v वेलोसिटी से ही तो चल रहा है ऐसे, ये है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा l, बोलो ये l हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एक वायर है, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा v sin 60। समझ में आई बात? ये रहा, तो ये ऐसे चल रहा है, मान लिया ऐसे, मतलब इधर भी चलेगा, तो ऐसे देखो आप इसे, ये वायर ऐसे था और यूं चल रहा है, ये देखो ऐसे 60 डिग्री पे ऐसे था और यूं सीधा 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो हम क्या लेते हैं? v वेलोसिटी sin 60। क्लियर है क्या बात? तो जो इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ बैटरी बनेगी, ये ऐसे चल रहा होगा यूं करके, तो बैटरी कितने की बनेगी भाई? इसमें बैटरी बन जाएगी v sin थीटा, यहाँ पे ईएमएफ लिख दो E1, तो जो E1 होगा वो होगा v sin 60 vp into l, vbl, तो ये हो जाएगा v√3/2 p into l। बात समझ में आई? कितना? v√3/2 into l, यानी vbl और √3/2। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर जो आप ऊपर वाले तार को देखोगे BC को, तो BC में भी जो आप इसे बना लेना भाई, यहाँ पे इसके बाद इसे बना लेना फर्स्ट एंड सेकंड डाल करके, फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर हो जाएगा ये, है ना? तो ईएमएफ तो यहां भी इतना ही प्रोड्यूस होगा, यहां भी इतना ही प्रोड्यूस होगा। समझ में आएगा? तो इसमें भी इतनी बैटरी बनेगी और दूसरी जो बैटरी होगी उसका जो पोलैरिटी है वो भी इतना ही होगा और E2 भी इतना ही होगा। कितना? VBL और √3/2। ध्यान से देखो, दो बैटरी हैं ये दो बैटरी हैं, एक तो यहां से A से लेके B और फिर B से लेके C। तो देखो, यदि दोनों बैटरी को हम कंसीडर करें तो A और C के बीच आंसर क्या जाएगा? VBL √3/2 प्लस VBL √3/2। कितना आ जाएगा भाई? VBL √3 आ जाएगा। तो यदि दो बैटरी जुड़ी हुई है, समझ लेना बात समझ लेना बेटा, कि मान लिया ये तार है और ये v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है एक बैटरी इस तार में बन गई और एक बैटरी इस तार में बन गई, तो यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, तो दोनों जोड़ करके कितना जाएगा भाई? VBL √3/2 प्लस VBL √3/2, तो यही आंसर आ जाएगा। देखो, तो आधा पोटेंशियल तो AB की वजह से प्रोड्यूस हुआ और आधा पोटेंशियल BC की वजह से प्रोड्यूस हुआ। और दोनों को जोड़ दी। तो इफेक्टिव लेंथ मेथड से हम कंडक्टिंग रोड में इंड्यूस ईएमएफ वाली बैटरी का पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं। सही है? तो दोनों में ईएमएफ दोनों क्या होगा? AB और BC में बराबर उत्पन्न होते हैं। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
ठीक है, तो ये बात हो जाएगी, ऐसे है, समझे ना। तो आप इस तरीके का आपको बना करके भी देगा वो, है ना, बना करके कैसे देगा, आपसे पूछ लेगा, यू पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रेल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऐसे करके, सही है भाई, और इसमें एक वायर है ऐसे और ऐसे, ये वायर है, मैं बना करके दे देता हूं आपको। मान लिया ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये वायर v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें बाहर की ओर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वो बना के नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देगा कि B क्या है, आउटवर्ड है, क्लियर है क्या बात। और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, एक वायर u और ये ऐसे है मिलकर के दोनों, है ना, और लेंथ कितनी है इसकी, l है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी और करंट की डायरेक्शन a से b जाएगी या b से a जाएगी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन एंड magnitude of current, magnitude of current in resistance R, in resistance R, है ना, in resistance R। और ये क्या कंडक्टिंग वायर है, ऐसे भाग रहा है यूं करके, तो आपको बताना, क्लियर है क्या बात। से थोड़ा यहां तक बना लेने से यहां तक, इस रेल पे यूं भाग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर। हाँ भाई, पहले ये बताओ, ये जो तार है ये भाग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है, तो ये तार, ये भागते हुए तार मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर बैटरी बन जाएगी, सही है। तो बैटरी की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे अपन, इधर देखो, ये है ऐसे, तो इसके इक्विवेलेंट जो वायर होगा, ध्यान से देखो, ये वायर है और ये ऐसे भाग रहा है ना, और ये है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री मान लिया, तो इसके इक्विवेलेंट जो वायर बनेगा ए बी बनेगा, ऐसे करके भाग रहा है, ए और बी बनेगा, और ये v वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, समझ में आएगा। अब ये बताओ कि इसमें जो पोलैरिटी उत्पन्न होगी बैटरी की, वो ऐसे करके होगी या ऐसे करके होगी, प्लस माइनस, फर्स्ट और सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, B आउटवर्ड है। हाँ भाई बताओ जरा, सेकंड की तरफ कैसे होगी, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी किधर है, इधर, ये रहा, तो जो फोर्स लगेगा प्लस चार्ज पे मान लेना, तो प्लस चार्ज पे नीचे की ओर लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर की ओर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा उस पे फोर्स इधर लगेगा, तो यहां तो नेगेटिव 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 आ जाएगा और यहां पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी वो यहां पर बनेगी और ऐसे बनेगी। बात समझ में आई भाई, यूं बैटरी बनेगी, यानी कि ये कैसा काम कर देगा, ये ऐसा काम कर देगा कि यहाँ पे बैटरी एक इधर बननी है माइनस प्लस, तो जब बैटरी इधर बनेगी तो करंट इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही, इसमें गंदगी मत फैलाना, अरे इसमें गंदगी मत फैलाना, ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आंसर एक ही हो जाएगा फिर, है ना। तो बैटरी तो ऐसे बनेगी, अब मैं इसकी लेंथ भी निकाल लेता हूं, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, L sin 30, और ये भी कितना हो जाएगा, L sin 30। तो टोटल जो लेंथ इक्विवेलेंट होगी इसकी
है ना। तो L कितना जाएगा 12 sin 30 और 12 sin 30 कितना होता है 1/2, तो लेंथ हो जाएगा इसका L। सही है बात। तो ये जो ईएमएफ आएगा इसकी लेंथ कितनी हो गई L, तो ईएमएफ आएगा V B L, ये आ गया V B L। सही है। अब आप क्या करोगे, आप इस चित्र को दोबारा बनाओगे फटाफट से, है ना। इसे साफ कर रहा हूं भाई मैं, कभी इसे ही बनाने लग जाओ आप। तो एक रेजिस्टेंस R ऐसे है और ये जो वायर है ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, एक बैटरी के इक्विवेलेंट आएगा। एक चलती हुई बैटरी, क्या होगी है, चलती हुई बैटरी होगी और ईएमएफ कितना होगा इसका VBL होगा। ये है रेजिस्टेंस R, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं A, है ना। तो करंट आएगी यहां से, तो जो I इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस वो होगी इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस VBL अपॉन R हो जाएगी। ये करना है अपने। हाँ भाई, तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हो, है ना। थोड़ा तेजी से कॉपी करो और बोलो ढंग से। हाँ सही है भाई, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, है ना। तो इफेक्टिव लेंथ मेथड की हेल्प से ही आप मेरे को और क्वेश्चन बताना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है B इनटू द बोर्ड है। समझ में आई बात, B क्या है भाई, इनटू द बोर्ड है और एक रॉड है ऐसे करके, ये रॉड है U, सही है, ऐसे करके है और ये V वेलोसिटी से ऐसे भाग रही है और इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है 12 और इसकी लेंथ है भैया L, है। तो A B C D ऐसे ये भाग रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो इसके इक्विवेलेंट जो रोड बनेगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, ऐसे रोड बन जाएगी। और ये कितनी वेलोसिटी से भाग गया, v वेलोसिटी से। तो और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हो जाएगी 12, समझे। और इसमें ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी है, ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बैटरी बन जाएगी ऐसे, प्लस माइनस की, और ये v वेलोसिटी से भाग रही है, इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, v
बी 12 हो जाएगा, VB इंटू 12 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इसका। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? मैं एग्जांपल लिख देता हूं। कर लो बेटा फास्ट कॉपी। वेरी गुड। एक मैं एग्जांपल लिख देता हूं। मान लिया हमारे पास अब की बार एक कंडक्टिंग वायर है, वी शेप का कंडक्टिंग वायर, और इसमें एंगल है 60 डिग्री, और इस पे एक वायर हम ऐसे करके v वेलोसिटी से भगा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? इनटू द रोड, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा O, और ये ऐसे भाग रहा है। देखो रोड कैसे है इस पे, अरे रोड ऐसे यहां से स्टार्ट हुई और यूं 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 भाग रही है। तो आपको ये बताना है, यू हैव टू फाइंड, और मान लेते हैं ये B है और ये C है ना? फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rod, यह rod when AB बराबर BC बराबर AB बराबर AC is equal to L, तो रोड में EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना भाई? रोड भाग रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है यहाँ पे? अरे अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, यूं अंदर की ओर ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड भाग रही है। ये तो कंडक्टिंग फ्रेम है, क्या है ये? इसे लिख लेंगे कंडक्टिंग वी शेप फ्रेम, वी शेप SHAP, वी शेप फ्रेम। दिस इज कंडक्टिंग वी शेप फ्रेम। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। समझ में आएगा? तो बोर्ड पे देखो, ये तो मतलब यहां से स्टार्ट होती है रोड, ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो जब रोड ऐसे ऐसे, हाँ बैठ जाओ, ऐसे ऐसे चली जाएगी यूं करके, यूं, तो ये A है, ये B है, तो ये यहां पे कहीं पे आ जाएगी ऐसे करके, है ना? ऐसे। तो ये तो L है और ये 60 डिग्री है ना? और ये भी L है। तो आप मेरे को इस रोड की, है ना,
इस रोड की लेंथ है, ये बता सकते हो ये कितनी होगी? ये लेंथ एल होगी, है ना भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है तो। और ये 60 है, ये इसके सामने का एंगल क्या होगा? अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा, तो 60 + 2 अल्फा = 180, और अल्फा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई? लेंथ एल ही हो जाएगी, सही है। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू एल एंड दिस इज द वेलोसिटी v। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? यहां से बैटरी बन जाएगी यूं करके, यहां पे ऐसे करके, और ये कितनी बनेगी? VBL, इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बन जाएगी। समझ में आई बात? तो इसमें जो करंट फ्लो होगी लूप में, ऐसे देखो यहां पे, ये V शेप की ऐसे, इसमें जो करंट उत्पन्न होगी ना U प्लस माइनस, वो करंट U जाएगी I, इधर जाएगी I, इधर जाएगी I, और U वापस आ जाएगी। समझ में आई बात? तो रेजिस्टेंस दे देगा अगर जो इसमें, तो निकाल देंगे हम। दूसरी बात ये है, मैं एक बात और बता देता हूं आपको, ये भी तो कंडक्टिंग पोर्शन है, थोड़ा सा इसे आप बड़ा बना लेना, ये भी कंडक्टिंग पोर्शन है, ये भी कंडक्टिंग पोर्शन, ये भी रोड भाग रही है ना v वेलोसिटी से, तो बैटरी तो यहां भी उत्पन्न होगी, लेकिन उसने इसकी लंबाई के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया है, और बैटरी तो यहां भी बनेगी, समझे? क्योंकि ये भी पोर्शन क्या है? रोड का, ये ऐसे ये भी भाग रहा है, लेकिन इसकी लंबाई के बारे में कुछ उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दूसरी बात, ये सर्किट ऐसे बनेगा, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी इस इंड्यूस करंट में कोई भी योगदान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी, है ना। लेकिन यहां पर और यहां पर बैटरी तो जरूर बनेगी। क्यों? ध्यान से देखो, अगर जो ये फ्रेम वायर नहीं भी होता, तो ये तो v वेलोसिटी से भाग ही रही है, तब भी v वेलोसिटी से भाग रही है ना, तो इसकी लंबाई तो अब तो पता लग गई कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की लंबाई l है। कितनी लंबाई है भाई? l है। तो यहां पर और यहां पर इन दोनों के बीच तो आ गया ईएमएफ, तो यहां पर भी ईएमएफ उत्पन्न होगा, यहां भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये बात अलग है कि करंट जो होगी वो ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? इंड्यूस ईएमएफ तो उत्पन्न होगा, चाहे सर्किट कंप्लीट हो चाहे ना हो। इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होगी यदि कोई कंडक्टिंग वायर ऐसे भागेगा। लेकिन अगर जो इस बैटरी से लिंक कोई सर्किट है, तो उसमें करंट का भी फ्लो होने लगेगा, क्योंकि क्लोज सर्किट हो जाता है। सही है बात? हाँ सही है बेटा। तो ये है, तो आप एक बात लिख सकते हो कि यहां पर कंडक्टिंग शेप का क्लोज लूप है या नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ तो उत्पन्न होगा ही होगा, यदि बैटरी तो बनेगी बनेगी। अगर जो सर्किट कंप्लीट हो गया बैटरी से, भाई मान लिया आपने बैटरी यहां पे ऐसे रख रखी है ये, और ये रखी है ऐसी, तो रखी रहेगी। अरे जब तक आप उसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो करंट कैसे फ्लो होगी? समझे? देखो ये,
तो यदि एक ये वायर है, जैसे ध्यान से सुनो, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है ऐसे, और मैं ऐसे भगा रहा हूं, तो इसमें बैटरी बन जाएगी। अब इससे लिंक यदि सर्किट है तो करंट का भी फ्लो होने लगेगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगी? लेकिन अगर जो ये चल रही है तो बैटरी तो बनेगी बनेगी, समझे ना? ये है, कॉपी कर लो फटाफट। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। जो ईएमएफ आया है वो वीवीएल के इक्वल आया है। कर लो बेटा कॉपी फास्ट। इस पॉइंट को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि जब कोई कंडक्टिंग वायर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भागता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बन जाती है। लेकिन यदि उससे लिंक कोई सर्किट नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि उससे लिंक कोई सर्किट है तो उसमें इंड्यूस करंट का भी फ्लो होने लगता है। समझे? वेरी गुड। अब देखो मैं एक एग्जांपल और करता हूं, अच्छे सवाल है ये, है ना? मान लिया पैराबोला है ऐसे करके, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की ओर, और इसकी इक्वेशन y² 4ax है। कितनी है भाई इक्वेशन? y² 4ax। और एक वायर है ऐसे खूब लंबा, और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो लिखना है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ व्हेन, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस, व्हेन रॉड इज क्रॉसिंग a, 0, a, 0। when rod is crossing a, 0, crossing a, 0, आपको इंड्यूस ईएमएफ, ये रॉड है, रॉड है ये, और ये वायर कंडक्टिंग फ्रेम है ना? तो देखो कैसे करेंगे भाई, है ना? सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि जब ये इस तरीके से आ जाएगा यूं करके, और a, 0 कहां बनेगा भाई? a, 0 यहां पर बनेगा, है ना? और a, 0 होगा तो यहां पे हो जाएगा। अब ये रॉड ये v वेलोसिटी से भाग रही है, तो आपको इसकी लेंथ PQ लेंथ निकालनी, तो निकाल देंगे। जब ये रॉड a, 0 को क्रॉस कर रही है तो वेलोसिटी तो b है, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को। लेंथ कैसे निकालेंगे? y² 4ax से, है ना भाई? तो x की वैल्यू कितनी है? यहां इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x तो कोऑर्डिनेट है a, और y कैसे निकलेगा? देखो 4a into a, तो y² 4a², तो y प्लस माइनस √2a, प्लस माइनस 2a, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a - 2a आ जाएगा, a - 2a आ जाएगा। तो इसकी लेंथ निकल जाएगी भाई हमारी, समझे? तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ
ये कितनी लेंथ है 2a, ये कितना है 2a और ये भी कितना है 2a, तो इसलिए लेंथ जो आ जाएगी 2a + 2a = 4a आ जाएगी। सही है बात। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, मैं बता रहा हूं कैसे। लेंथ तो बन जाएगी इसकी 4a, लेंथ कितनी बन जाएगी भाई 4a, और ये चल रहा है v वेलोसिटी से ऐसे, तो प्लस माइनस है ना भाई, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ईएमएफ कितना आएगा v b l, l की जगह क्या लिख लेंगे 4a, तो इंड्यूस ईएमएफ 4 v b a ऐसा बन जाएगा 4 v b a। कॉपी कर लो। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ। अरे कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बच्चा बता दो मेरे को, कुछ समझाना हो दोबारा से तो मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है? थोड़ा मेरे को जानकारी दे दो बच्चों। बताते रहा करो। तो ये था मोशनल ईएमएफ। अब मैं आपको पढ़ाता हूं रोटेशनल ईएमएफ। मोशनल के बाद है रोटेशनल ईएमएफ। हेडिंग डालो रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है? अरे जो रोटेशन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा वो रोटेशनल ईएमएफ उत्पन्न कहलाता है। समझ में आई बात? बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब इस पे जेईई मेंस और एडवांस में दोनों में सवाल आना ही आना है इंडक्शन पे, है ना, 100%। बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सही है भाई, तो ये रोड है मान लिया, समझे, और इसकी लेंथ कितनी है L है, और ये मान लिया v वेलोसिटी से जा रही है, समझे। तो इसमें एक बैटरी बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये बताओ जो इसके इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, है ना। ईएमएफ कितना होगा, ई दोनों का जो होगा वो VBL के बराबर होगा। फर्स्ट आंसर सही है या सेकंड आंसर सही, बताना भाई। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कई बच्चे जवाब दे देते हैं तुरंत ही, तो क्यों? अरे देखो ना, ये लेंथ है VBL, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, अंगूठे की तरफ पॉजिटिव, तो इधर तो पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा, होता है ना ऐसे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। लेकिन ध्यान से देखो, अभी तो ये रोड ऐसे जा रही थी, यूं करके जा रही थी। अब हम क्या करेंगे, इस रोड को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, B क्या है भाई, B इनटू द बोर्ड है,
ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे ओमेगा वेलोसिटी से। लेंथ कितनी है इसकी l, सही है। ये क्या है, ये रॉड है ऐसे और ये u रोटेट हो रही है, u ऐसे करके u। पहले तो क्या चल रही थी, सीधे सीधे चल रही थी, अब ये इस एक्सिस के अबाउट u करके और u रोटेट हो रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, है ना। लिख देंगे ऐसे इसे तो रफ में बना लेना आप, इसे रफ में बना लेना, है ना, रिवाइज करिए। बनाना है नहीं बनाना है आपकी मर्जी। ऐसे लिखेंगे इफ ए रॉड, इफ ए कंडक्टिंग रॉड, इफ ए कंडक्टिंग रॉड, यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, इफ ए कंडक्टिंग रॉड of length L is rotating in uniform magnetic field B, और B क्या है, into the board as shown in figure, as shown in फिगर। ऐसे रोटेट करना, यूनिट कॉपी करो यहां पर, वैसे रफ में लिख सकते हो आप। तो अगर जो हम रोटेशनल मोशन में जाएं तो बोर्ड पे देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आप भी बना लेना, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, नीचे की ओर है ऐसे, है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर है और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रही है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी लंबी रोड बना लेता हूं, लंबी रोड बना लेते हैं, सही है। और ये देखो यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेता हूं, समझ में आएगा। dx विड्थ का मतलब बहुत छोटा सा, ये तो मैंने बड़ा दिखा दिया, आपको क्या लेना है, वेरी स्मॉल dx एलिमेंट लेना है। तो आप इस चित्र में भी बना सकते हो। अगर जो मैं आपसे ये x पूछूं, x डिस्टेंस पे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, तो आप मेरे को v x ओमेगा लिख के दे सकते हो, v r ओमेगा से, v r ओमेगा से इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी भाई, x ओमेगा हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से देखना, इस इंस्टेंट पर यदि मैं इसको कंसीडर करूं, इतने एलिमेंट को कंसीडर करूं, थोड़ा सा इसे ऐसे ले लो, तो ये है वेलोसिटी v, क्लियर है के बाद, ये वेलोसिटी v है और इसकी विड्थ कितनी है भाई, dx, क्लियर है के बाद। तो अभी मैंने बताया कि यदि l लेंथ की एक रोड ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो ये एक बैटरी बन जाएगी ऐसे करके, और कितना होगा इसका ईएमएफ VBL के बराबर होगा, है ना। तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है इसमें भी यहाँ पे क्या जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे क्या जाता है नेगेटिव नेगेटिव। तो इस एलिमेंटल पोर्शन में एलिमेंटल बैटरी बन जाती है और उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, एलिमेंटल पोलैरिटी ऐसे यूं करके,
और इसका क्या होगा एलिमेंटल ईएमएफ डीई। तो आप डीई की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? हाँ बता सकते हैं, D इज इक्वल टू V B L O। एलिमेंटल ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई? एलिमेंटल ईएमएफ हो जाएगा V B L। L की जगह क्या लिख लेंगे? एलिमेंटल पोर्शन की लेंथ। समझ में आई बात? तो इस छोटे से पोर्शन में हमें ईएमएफ पता लग गया, समझे? तो ऐसी एक पोर्शन यहां भी होगा, ऐसी एक पोर्शन यहां भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो छोटे छोटे ईएमएफ बन जाएंगे भाई। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस, ऐसे लिख देना, यहां प्लस प्लस। तो छोटी सी बैटरी बन गई। तो हमें तो क्या करना है, ऐसी ऐसी बैटरी यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां 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 सब जगह बनेगी। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी कर देंगे, यानी सबके ईएमएफ को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये ओमेगा से घूम रहा है, समझे ना? तो इस इंस्टेंट पे देखो ऐसे, तो डी कितना हो जाएगा? vb इंटू dx। क्लियर है क्या बात? तो जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? x इंटू ओमेगा इंटू b इंटू dx। तो ओमेगा b कॉमन लेकर के x इंटू dx आ जाएगा। और x की वैल्यू, ये जो छोटी छोटी सी बैटरी है कहां से बनेगी भाई? x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू कैपिटल L तक। इसकी लेंथ कितनी मान ले? कैपिटल L या स्मॉल l, जो भी मानो आप। तो यहां से लेके 0 से लेके L तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा रोटेशन के कारण। कॉपी कर लो इसे। हाँ कर लो, सर आ रहे हो नहीं आ रहे हो? क्या चेक कर बात हाँ भाई। तो रोटेशनल ईएमएफ कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू L ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा ईएमएफ, है ना? तो ध्यान रखना, अगर जो ये वाली रोड ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये कैसा टर्मिनल होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, समझे? और ईएमएफ कितना होगा इसका? b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। याद रखना, ये याद, b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होता है।
हाँ तो भाई चलो ठीक है, करो कॉपी तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। रोड गंदी बन गई है, रोड थोड़ी अच्छी बनाते हैं हम। रोड ऐसे बनाते हैं, है ना भाई। यहाँ पे ये प्लस माइनस ऐसे घूम रहा है, ये प्लस प्लस हो जाएगा पोलैरिटी, ये माइनस माइनस पोलैरिटी हो जाएगी, और यहाँ जो ईएमएफ होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बीबीएल होता है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ऐसे याद रखना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। तो ये है, तो इस रोटेशनल ईएमएफ को रखेंगे आप याद, सही है। यानी कि यदि कोई कंडक्टिंग रोड किसी परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, यू बोर्ड पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर, समझे, यू है अंदर की ओर, और एक रिंग है यू करके ऐसे, और ये है कंडक्टिंग रिंग। कैसे रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है। बात समझ में आ रही है। अब इस पे से एक वायर है ऐसे करके यू, ठीक है। अब इसमें वायर है ऐसे करके, तो ये वायर जो है ना, रेडियस कितनी आर इसकी, कंडक्टिंग रिंग, और रेडियस कितनी है इसकी, दिस इज रेडियस, और रेडियस के साथ साथ में इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। ये तो फिक्स है, ये रिंग क्या है, फिक्स है। नहीं आई बात समझ में? अरे कैसे मैं समझाऊं, चलो छोड़ो। हाँ भाई, ये रिंग तो फिक्स है, और इस पे कंडक्टिंग रोड ए बी ऐसे ऐसे घूम रही है। कैसे कैसे घूम रही है, यू करके घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, सही है बात। अब ध्यान देना, अब हमने क्या लिया, हमने एक टर्मिनल तो यहां से ले लिया, और एक टर्मिनल इसके सेंटर से ऐसे करके ले लिया, और उससे एक रेजिस्टेंस आर हमने लगा दिया। इसे मैं P और इसे मैं Q लिख देता हूं, सही है। ये है, यहां पे जंप है, ये मतलब ऐसे आया और इससे टच नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो देखो ध्यान से, जब ये ऐसे ऐसे ओमेगा से घूमेगा, तो मैं दोबारा से भी चित्र बनाता हूं इसका। जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा यूं करके, तो ये घूमते घूमते क्या बन जाएगी, एक बैटरी बना लेगा। और बैटरी की पोलैरिटी ध्यान रखना आप, बैटरी की पोलैरिटी ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एक ईएमएफ बन जाएगा, ईएमएफ होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, सही है। तो ये तो यहाँ फिक्स है, और एक यहाँ फिक्स है। तो बैटरी बन गई है, घूमती हुई बैटरी। क्या बन गई है, घूमती हुई बैटरी बन गई, घूमती हुई बैटरी। अब बैटरी घूमती हुई हो या रुकी हुई हो, यदि आप उसके देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0। भाई ऐसे है ना, जैसे मान लिया 10 वोल्ट होता है, 10 वोल्ट की बैटरी बनती, तो यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना होता है 10 वोल्ट। नहीं है बात समझ में? तो यहाँ E है, E वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ E है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ भी इस सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, 0 ही 0 होगा सब जगह। तो 0 है, और ये रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे E है, तो यहाँ E, यहाँ भी E। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी, ये P, ये Q,
यहाँ E यहाँ 0, तो करंट हो जाएगी यहाँ प्रोड्यूस। तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी? E माइनस 0 अपॉन R। व्हाट इज E? E इज द इंड्यूस ईएमएफ। कितना है? E इज द रोटेशनल ईएमएफ। तो E अपॉन R, रोटेशनल ईएमएफ क्या आएगा? B ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। एक मिनट ध्यान से सुनो, रेडियस को स्मॉल r लिख लो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रेडियस को क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल r। तो हमने भी लिख लिया स्मॉल r, तो हमने यहां पे क्या लिख लिया? स्मॉल r। तो जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट या मतलब जो भी करंट है, इंड्यूस्ड करंट B ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2R will flow from P to Q। कहां से? P से Q की ओर फ्लो होगी। ये है चक्कर। इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से निकाल लेंगे। कॉपी कर लो। हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। सर से बात नहीं की क्या है सर? हाँ भाई, जल्दी कॉपी कर लो फटाफट से, मेरे को बता दो फिर। अरे समझ में भी आ रहा है नहीं बच्चों? सही है, तो जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
चलो वेरी गुड। अब देखो बाकी बच्चे भी कर लो भाई। सवाल इसी प्रकार से है, लेकिन आप ये देखना कि मान लिया ये हमारी कंडक्टिंग रिंग है। क्या है ये? कंडक्टिंग रिंग। रेडियस कितनी है इसकी? आर। सही है बात। अब कंडक्टिंग रिंग में जैसे साइकिल देखिए ना, तो साइकिल का रिम होता है, रिम में क्या लगाते हैं? स्पोक लगे रहते हैं। स्पोक मतलब जो कि उसकी एक्सल से और सर्कमफेरेंस तक जुड़े होते हैं। मान लिया एक ही कंडक्टिंग वो है रिंग कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सही है। और इसमें स्पोक कितने हैं? इसमें स्पोक ऐसे लगे हुए हैं यूं। कितने स्पोक है भाई? 1 2 3 4 5 6। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे? इनटू द बोर्ड। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। और ये रिम ऐसे घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। समझ में आई बात? हमने क्या लिया? एक पॉइंट तो यहां पे ले लिया ऐसे करके, है ना। एक पॉइंट इसके सेंटर पे ले लिया। एक मिनट थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे हम, यूं करके यूं। तो ये तो ओमेगा से यूं घूम रहा है। और एक पॉइंट हमने ऐसे करके या जंप ले करके और इससे लगा दिया रेजिस्टेंस। सही है बात? तो आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। बताओ जरा कितनी करंट फ्लो होगी? कितने स्पोक है आपकी बात? 8 स्पोक है। ये रिम है ना, रिम। अरे रिम यू 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 घूम रहा है। Find the current in the resistance in the R, है ना। If this ring is rotating in perpendicular magnetic field B, perpendicular magnetic field B, देखो ध्यान से, यहां पर है सब जगह मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐसे, और ये है रिंग। सही है भाई? ये क्या है? आपका है रिंग। इसका सेंटर यहां है ना। और इसमें स्पोक कितने हैं? इसमें स्पोक है 8। सही है। ओमेगा से घूम रहा है, तो यहां पे जो है सब जगह बैटरी बन जाएगी भाई। यहां पे ऐसे 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 यूं करके, है ना। यहां पर ऐसे बैटरी, मतलब कि ये यूं घूम रहा है, रिंग यूं घूम रहा है ऐसे, और ये स्पोक भी घूम रहे हैं। ऐसे स्पोक है, ऐसे स्पोक है, ये सब घूम रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो घूमते हुए स्पोक जो है, घूमते हुए स्पोक घूमती हुई बैटरी की तरह वर्क करते हैं, है ना। घूमते हुए 8 स्पोक्स घूमती हुई बैटरी के जैसे वर्क करते हैं, समझ में आई बात? और इनका ईएमएफ और इनका ईएमएफ कितना होगा भाई? बी ओमेगा
आर स्क्वायर बाई 2 होगा रोटेशनल ईएमएफ। बी ओमेगा एक का ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो सबका ईएमएफ कितना होगा भैया, ई ई ई, ऐसे ई ई ई ई। क्लियर है बात। अब मैंने आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस इसे यहां से फिक्स कर दिया और एक वायर में यहां से लेकर के यू कर दिया। कोई मेरे को अब करंट बता सकता है इसमें कितनी होगी? देखो मैंने डायरेक्शन तो बताई दी आपको, ये होगी P से Q, है ना, लेकिन कोई करंट बता सकता है इसमें कितनी होगी? हाँ बेटा क्या कह रहे हो, कितना है दोबारा बोलो। हाँ E बाई आर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल रहेगा और यहाँ पे E पोटेंशियल रहेगा। सारी बैटरी पैरेलल में है तो यहाँ पे तो जीरो रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा भाई, E रहेगा। बात समझ में आई? तो बैटरी सारी की सारी पैरेलल में है तो आंसर आएगा E बाई आर और E की वैल्यू है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है।